हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शंकर एकेडमी पर। कल हमने पढ़ा था क्लास 10th में रियल नंबर चैप्टर में एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट हमने समझा था। उसी से रिलेटेड एक प्रश्न आपके सामने लेकर के आया हूँ। क्या कह रहा है इस प्रश्न में? कह रहा है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है जो 40, 60 और 80 तीन नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, ये सिंपल सा प्रश्न है कि 40, 60 और 80 से डिवाइड होने वाले सबसे छोटे नंबर का हमें पता करना है। तो इसमें जो बच्चे होते हैं उनमें कन्फ्यूज़न ये होता है कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, क्योंकि चैप्टर तो रियल नंबर्स का है। तो एलसीएम पता करें या एचसीएफ, कभी वो एलसीएम कहते हैं कभी एचसीएफ कहते हैं। तो हमें इसमें क्लैरिटी चाहिए कि क्या करना है। जैसे इसमें कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे पहली बात स्मॉलेस्ट नंबर है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? जो डिविजुअल होना चाहिए 40, 60 और 80 से। तो कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने ये जाना था कि दिए गए नंबर से जो नंबर डिवाइड होता है वो उसका एलसीएम एक्चुअली होता है, ना कि एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या करता है? डिवाइड करता है, और डिवाइड कौन होता है? एलसीएम डिवाइड होता है ना। और हमें वही चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जो डिवाइड हो, ना कि डिवाइड करे। यानी कि हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है इसका एलसीएम पता करना है। 40, 60 और 80 का एलसीएम पता करना है। ठीक है, तो पता करते हैं एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है? 40 का, 60 का और 80 का। ठीक है, यहाँ पे आज हम ये सब भी देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक है, क्लास 10th में पढ़ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर्स हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे करेंगे? इस प्रकार से करेंगे, 220 या 40, 2 से 10, फिर 2 से यहाँ पे 5 और फिर कितना? 5 से 1। यानी कि दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके कि जो 40 है, 40 कैन बी रिटन एज, बताओ कैसे? 2 और 2 की पावर कितनी? 1, 2 और 3, यानी कि 2 कैन, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3। 5 कितने टाइम्स है? तो एक बार है, लिख दिया। 1 को आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। 60 है, 60 को कैसे लिख सकते हैं? उसके लिए आप 60 को फैक्टराइज कर लेना, प्राइम फैक्टराइज। कितना हो जाएगा? 230 और फिर 2 से 15 और फिर 3 से 3, 5 जा 50। ठीक है, 2, 2, 3 और 5। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 कितनी बारी है? 2 2 बार है ना। यहाँ पे 1 और 2 बार है। 3 कितनी बार है बताओ? 1 बार है। और 5 कितनी बार है? 1 बार। इसी प्रकार से 80 को प्राइम फैक्टराइज करोगे आप तो कैसे आएगा? 80 का देखो, 80 का प्राइम फैक्टराइज 240, 2 से 20, 2 से 10 और फिर कितना बताओ? 2 से 5। कितने इसमें 2 दिख रहे हैं? 4 2 दिख रहे हैं और 1 5 दिख रहा है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, ऐसा करके लिख सकते हैं। जब एलसीएम निकालते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो लिखते हो एलसीएम 40, 60 और 80 इज इक्वल टू कितना हो गया? इज इक्वल टू होता है कि 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है यहाँ पे, है ना। तो इसमें मैक्सिमम क्या है? तो 2 की पावर 4 है, तो आपने मैक्सिमम 2 की पावर 4 ले लेना है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 5 की पावर 1 है, तो वो भी ले लेंगे एक बार। 5 की पावर 1 ले लेंगे। क्या 3 की पावर है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं 3 की पावर कितनी है? 0 है। 3 की पावर 1 है और यहाँ पर भी 3 की पावर 0 है, तो हम मैक्सिमम ले लेंगे 3 की पावर 1 ले लेंगे। बाकी फिर सभी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप लिख दोगे। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? तो ये 16 होता है, इंटू 5 और इंटू कितना? 3, है ना। तो कितना हो जाएगा? 16 5 जा 80, 83 जा 240, है ना। यानी कितना आ गया हमारे पास? 240। यानी कि 240 हमने एक नंबर पता किया। 240 एक ऐसा नंबर होगा जो किससे डिविजिबल होगा? 40 से भी, 60 से भी और 80 से भी, है ना। ये 240 ही वो नंबर है, 240 वो नंबर है जो तीनों से डिविजिबल है। कितने से? 40 से भी। कितनी टाइम्स बताओ? 6 टाइम्स। 60 से भी डिविजिबल है, कितने टाइम्स बताओ? 4 टाइम्स। और डिविजिबल है ये 80 से भी, कितने टाइम्स बताओ? 3 टाइम्स, है ना। ये वो पहला नंबर है, 240 सबसे पहला नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो तीनों ही नंबर से डिविजिबल है। 1 से 6 टाइम्स, 1 से 4 टाइम्स और 1 से 3 टाइम्स। यानी कि हमारा आंसर हो गया 240, है ना। 240 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे ही प्रश्नों के लिए और भी आप कमेंट कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।